देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव का दिल बहुत बड़ा है। राजनीति में से बहुत कम लोग होंगे जो उतने बड़े दिल के होंगे। आज लगभग सभी दल, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई हो, आज सभी दल के लोग उस जातिवार जनगणना की बात कर रहे हैं। ये समाजवादियों की बहुत बड़ी जीत है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी। और तस्वीरें हम लोग आपको लगातार 2024 के चुनाव से पहले क्या माहौल है, क्या समीकरण बन के तैयार हो रहे हैं, किन किन मुद्दों पर बातचीत होना जरूरी है, वो सभी तस्वीरें हम लोग आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। समय बहुत कम बचा है, 5 से 6 महीने का समय लोकसभा चुनाव 2024 को बचा है। 5 राज्यों के जो चुनाव हुए थे, 5 राज्यों में मतदान हो चुके हैं। 3 तारीख को गिनती है। वो एक तरीके से सेमीफाइनल कहा जा रहा था 2024 के लोकसभा चुनाव का। नतीजे 3 तारीख को आएंगे। मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए उसमें कुछ अनबन भी दिखाई दी इंडिया गठबंधन के 2 दलों में, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। अब क्या तैयारी है 3 तारीख के बाद, किस तरीके से, क्या दोबारा एक बार फिर हम लोग इंडिया गठबंधन को एक्टिव होता हुआ देखेंगे, क्या क्या मुद्दे रहेंगे। अखिलेश जी, राहुल जी लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। अभी संविधान बचाओ रैली कानपुर में अखिलेश जी ने की, उसमें भी तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। इस पर बातचीत करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए क्या मुद्दे समाजवादी पार्टी के पास हैं। अब बात ये भी निकल के आई कि 65 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ना चाह रही है। इस पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक, समाजवादी पार्टी के नेता शैलेंद्र यादव ललई जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद आपको। बात इंडिया गठबंधन बन रहा था, 3 मीटिंगें हुई, 5 राज्यों के चुनाव आए, अनबन फिर शुरू हो गई। देखिए, कहीं कोई अनबन नहीं है। जब गठबंधन बन रहा था उसी समय नेताओं में बात हुई कि जिस प्रदेश में जो दल बड़ा दल हो, पूरे देश के अंदर किसी प्रदेश में कोई दल बड़ा है, किसी प्रदेश में कोई दल बड़ा है, जिस प्रदेश में जो दल बड़ा है वो अगुवाई करेगा। और निश्चित रूप से मेरा ये मानना है, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी विपक्ष का सबसे बड़ा दल है। और किसी भी तरह का कोई भी गठबंधन हो, उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी उस गठबंधन की अगुवाई करेगा, आगे लेकर चलेगा, तभी वो गठबंधन कामयाब होगा, सफल होगा। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा दिल बड़ा रखा है। कभी भी किसी तरह का भी गठबंधन रहा है, उन्होंने गठबंधन में कभी छोटे दिल से गठबंधन नहीं किया है। उनका दिल बड़ा है और वो निश्चित रूप से पूरे देश के समाजवादी इस बात को चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली से हटाया जाए। और ये भी सही है कि बिना पूरे देश के अंदर समाजवादियों का सहयोग लिए या बिना समाजवादियों की अगुवाई किए भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली से नहीं हटाया जा सकता। अखिलेश जी लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसमें डी कैसे साथ आएगा। ना चंद्रशेखर जी से उतनी बातचीत कर रहे हैं, ना मायावती से उतनी बातचीत कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो दलित है वो प्रमोशन में डिमोशन जो अखिलेश जी की सरकार में हुआ उससे नाराज दिखाई देता है। नहीं, देखिए ऐसा है, समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने, जिनके उसूलों, सिद्धांतों और विचारों पर समाजवादी पार्टी चल रही है, समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने ही पिछड़ों, दलितों, शोषितों की बात की थी। और ये सही है, चाहे सदन के अंदर हमारे नेता रहे हों श्रद्धेय स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी, या और हमारे समाजवादी नेता जो भी रहे हों, उन्होंने बार बार लोकसभा के अंदर और लोकसभा के बाहर इस बात को कहा है, इस देश में जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए और जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। अभी बड़ी देश के आज़ाद होने के 75 साल बाद भी देश में बहुत विसंगतियां हैं। बाबा साहब के दिए हुए संविधान के अनुरूप जो हक और अधिकार पिछड़ों को, दलितों को, शोषितों को, अकलियत के लोगों को मिलना चाहिए, वो भी इस देश में नहीं मिल पाया। ये इस देश के पिछड़े, दलित, शोषित, अकलियत के लोगों का दुर्भाग्य है। कितने अच्छे संविधान के रहते हुए भी हमें वो अधिकार नहीं मिल पाया। इसीलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
माननीय अखिलेश जी, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, माननीय मुलायम सिंह यादव के विचारों पर चलने वाली पार्टी, डॉक्टर अंबेडकर के उसूलों सिद्धांतों को लेकर चलने वाली पार्टी, उन्होंने हमेशा इस बात को कहा कि इस देश में जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। और हमें खुशी इस बात की है कि जिस बात को समाजवादियों ने सबसे पहले उठाया, चाहे इस देश की लोकसभा में, चाहे विधानसभाओं में, चाहे सदन के बाहर, जाति के आधार पर जनगणना की बात, उन्हें हक और अधिकार देने की बात, आज लगभग सभी दल, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई हो, आज सभी दल के लोग उस जातिवार जनगणना की बात कर रहे हैं। ये समाजवादियों की बहुत बड़ी जीत है। तो बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना करवा दी और उसके बाद उसके हिसाब से आरक्षण भी बढ़ा दिया गया, 75% आरक्षण बिहार में कर दिया गया। तो उसका असर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सटा हुआ राज्य है, राजनीति बहुत काफ़ी हद तक से सिमिलर है, असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश में उसका? देखिए, आपको याद होगा जब पिछला विधानसभा का आम चुनाव था, उस आम चुनाव में हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो हम उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदेश के संसाधनों से जाति जनगणना कराएंगे और जनगणना के बाद जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसको हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। वही काम नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार ने बिहार में किया। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार होगी या देश में समाजवादियों की सरकार होगी या समाजवादियों के सहयोग से जब दिल्ली में सरकार होगी, तो हम समाजवादी लोग इस देश के पिछड़े, दलित, शोषित, अकलियत के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, हम जाति के आधार पर जनगणना कराने का काम करेंगे और जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसको उतनी हिस्सेदारी देने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। जब आप कहते हैं कि आप पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं, अभी हाल ही में जो 69,000 शिक्षक भर्ती के 6800 अभ्यर्थी हैं, उन्होंने अखिलेश जी के घर का घेराव किया, विधानसभा का घेराव किया। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव उतनी मजबूती से क्यों उनके साथ खड़े दिखाई नहीं देते हैं? ये बार बार वो लोग सवाल पूछ रहे हैं। आपको तो सही जानकारी नहीं है। सिर्फ 69,000 शिक्षक भर्ती के ही मामले पर नहीं, बल्कि जितने भी पिछड़ों, दलितों, शोषितों, अकलियतों के हक अधिकार का जहां भी सवाल आता है, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे उत्तर प्रदेश के बाहर, समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ इनके हक अधिकार को उठाने की बात करती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पिछली विधानसभा थी, उस पिछली विधानसभा में हम समाजवादियों ने, तमाम हमारे साथियों ने सदन के अंदर भी इस बात को उठाने का काम किया था और हम प्रतिबद्ध थे उनके लिए। लेकिन दुर्भाग्य है, उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ लगभग 3-3.5 लाख वोटों की कमी से समाजवादियों की सरकार नहीं बन पाई। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादियों की सरकार बन गई होती, माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में जिस दिन सरकार बनती, उसी दिन से सही अर्थों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान इस देश को दिया है, उस संविधान के अनुसार इस प्रदेश के पिछड़े, दलित, शोषित और अकलियत के लोगों को लगता कि सही मामलों में हमारी सरकार बनी है, उन्हें हक और अधिकार मिलता। 2024 में लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि कौन विपक्ष का नेता कौन होगा, कौन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा। सैफई में नेताजी की जयंती के दिन राम गोपाल जी ये कहते हैं कि 40 सीट अगर समाजवादी पार्टी जीत जाती है तो अखिलेश जी प्रधानमंत्री हो सकते हैं। देखिए, उस कार्यक्रम में मैं भी मौजूद था और निश्चित रूप से प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी इस देश के एक बड़े नेता हैं, बहुत बड़े समाजवादी विचारक हैं, चिंतक हैं। मैं समझता हूँ राजनीति में ऐसे बिरले विद्वान कम लोग होंगे जैसे प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी। उन्होंने जो बात कही वो दूसरे परिप्रेक्ष्य में कही थी। उन्होंने पुराने कई प्रधानमंत्रियों के बनते बिगड़ते देखे हैं, उसके गवाह रहे हैं, उनके सामने घटनाएं घटी हैं, उन्होंने उन चीजों का वर्णन किया था और ये सही है। 40 सीटें जीतने के बाद सपा दावेदारी देगी प्रधानमंत्री पद की। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव का दिल बहुत बड़ा है। राजनीति में से बहुत कम लोग होंगे जो उतने बड़े दिल के होंगे।
और निश्चित रूप से हम समाजवादियों के, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव की पहली इच्छा है कि दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की सफाया हो, गैर भाजपाई सरकार बने और एक ऐसी सरकार बने जिसमें पिछड़ों, दलितों, शोषितों, अकलितों को सही मामलों में लगे कि आज हमारी सरकार है। और ये हर दल के कार्यकर्ता चाहता उसका नेता प्रधानमंत्री बने, हम भी चाहते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बने। और हर दल के नेता को इस हिसाब से काम भी करना चाहिए कि उसका नेता मुख्यमंत्री बने, उसका नेता प्रधानमंत्री बने। और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी की जितने देश के अंदर आप देख लीजिए, अभी इस देश में जिन्हें बहुत लोग मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने का जो श्रेय स्वर्गीय प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी को जाता है, उस बीपी सिंह जी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण होना था चेन्नई के अंदर, तमिलनाडु के अंदर। आपको जानना चाहिए कि वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर किसी नेता को अतिथि के रूप में बुलाने का काम किया तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को बुलाने का काम किया। इससे ये साफ झलकता है कि माननीय अखिलेश यादव जी पिछड़े, दलितों, शोषितों के पूरे देश के एक अकेले नेता उभरते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि इंडिया गठबंधन की 3 मीटिंग हो चुकी हैं, 3 तारीख को गिनती 5 राज्यों की हो जाएगी, उसके बाद हो सकता है अगली मीटिंग हो। सबसे बड़ी जो मुश्किल है गठबंधन के सामने वो है सीटों के बंटवारे की। वही मुश्किल हम लोगों ने मध्य प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच में देखी। तो कैसे इस मुश्किल से इंडिया गठबंधन बाहर निकल के आएगा? ये कोई मुश्किल नहीं है। जब सबके मन में यह है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी तानाशाह पार्टी को दिल्ली की सरकार से हटाना है, लोकतंत्र बचाना है, बाबा साहब के दिए हुए संविधान को बचाना है, इस देश की बहुत बड़ी आबादी के हक और अधिकार को बचाना है, तो मैं समझता हूँ ये कोई बड़ी समस्या सीटें नहीं होंगी। ये इसका छोटा सा नमूना हम लोगों ने मध्य प्रदेश में देखा। कमलनाथ और अखिलेश जी में अनबन, अब अजय राय और अखिलेश जी में अनबन, थोड़ी सी तू में हुई। अखिलेश जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कमलनाथ जी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, अजय राय जी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई और है, उनका नेतृत्व कोई और है। सभी दलों के जो नेतृत्व है, नेता हैं, वो आपस में मिलते रहते हैं। हो सकता है नीचे के नेताओं की इस बात की जानकारी ना हो। कमलनाथ जी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नहीं, अजय राय जी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं कमलनाथ। मुख्यमंत्री होना अलग बात है, अपनी पार्टी का नेतृत्व करना अलग बात है। माननीय अखिलेश जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। किसी दल का कोई नेता जो अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, दल का नेता होगा, माननीय अखिलेश जी से बात करता होगा। अब वो जरूरी नहीं है कि किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हो तो बात करता हो, ये मैं नहीं जानता। और जैसा माननीय अखिलेश जी का बयान भी आया था, बड़े बड़े कुछ लोगों ने उनसे बात भी की। और वो देश का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव देश का चुनाव होगा। एक सवाल और, क्या इसमें, इस गठबंधन में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बसपा प्रमुख मायावती के जुड़ने की कोई भी आशंका है? देखिए, हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। गांव में, बूथों पर, क्षेत्र में जो हमारा कार्य क्षेत्र, वहाँ हम पार्टी के लिए काम करते हैं। जो पार्टी काम देती है वहाँ हम काम करते हैं। हमारी पार्टी इस बात पर बिल्कुल एक मत है कि हमें दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान, बाबा साहब के दिए हुए संविधान को बचाना है, पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अकलियत के हक और अधिकार को बचाना है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जो भी निर्णय होगा, वो समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस निर्णय को स्वीकार करके उनके निर्णय को साकार करने का काम करेगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ शाहगंज से पूर्व विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री शैलेंद्र यादव लल्लई। आप लोगों ने सुना, इंडिया गठबंधन सफलतापूर्वक तैयार होकर खड़ा हो जाएगा और
सीटों के सही बंटवारे के साथ चुनाव लड़ेगा, इसमें अभी बहुत बड़ा सवाल है। कई मीटिंगें अभी इंडिया गठबंधन की होनी है। क्या इसमें आसार, कई जगह चर्चाएं हम लोग ये भी सुनते हैं कि क्या इसमें बहन कुमारी मायावती जुड़ सकती हैं इस गठबंधन में, क्या उनके जुड़ने के बाद अखिलेश जी भी इस गठबंधन में बने रहेंगे, ये भी कई सारे सवाल हैं। और इंडिया गठबंधन बनने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी को हराने में ये सभी दल जो एक साथ आए हैं हराने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि अभी तक चाहे नीतीश कुमार जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे राहुल जी हों, सबका ये बयान है सबसे पहले हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी को हराना है। प्रधानमंत्री कौन होगा इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।